डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। देखिए, एक्सीडेंट, डिरेलमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड बोर्ड पर 20 क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? एक्सीडेंट एट लेवल क्रॉसिंग इज कॉल्ड ट्रेन एक्सीडेंट। देखिए, ये कहा गया है कि एक्सीडेंट एट लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग पर एक्सीडेंट को क्या ट्रेन एक्सीडेंट कहेंगे? स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो ट्रू है, ट्रू है। देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है, ट्रेन रनिंग ओवर कैटिल बट नॉट डिरेलिंग इज कॉल्ड ट्रेन एक्सीडेंट। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो देखिए, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ट्रेन है, वो किसी कैटिल के ऊपर क्या हो गई, जो है रनिंग ओवर हो गया, रनिंग ओवर हो गया। लेकिन देखिए, डिरेलमेंट नहीं हुआ, डिरेलमेंट नहीं हुआ, तो उसको जो है ट्रेन एक्सीडेंट नहीं बोलेंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए, जो थर्ड क्वेश्चन है, एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग शंटिंग। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया ड्यूरिंग शंटिंग इन यार्ड्स, यार्ड में या साइडिंग, तो इज कॉल्ड ट्रेन एक्सीडेंट। तो उसको जो है ट्रेन एक्सीडेंट बोलेंगे? तो देखिए, नहीं, ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। देखिए, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग हूटर। देखिए, एक्सीडेंट के बाद जो है हूटर जो बजता है, तो जो लॉन्ग हूटर होता है उसका ड्यूरेशन कितना होता है? तो देखिए, 45 सेकंड, 45 सेकंड। देखिए, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, एसीडी इज एब्रिविएटेड फॉर। एसीडी का फुल फॉर्म, तो देखिए, एंटी कोलिजन डिवाइस, एंटी कोलिजन डिवाइस। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इफ टू ट्रेन कोलाइड हेड ऑन। मान लीजिए दो जो है ट्रेन है, आपस में हेड ऑन, हेड टू हेड कोलाइड हो गए, तो इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोलिजन। देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इफ वन ट्रेन कोलाइड विथ अदर ऑन साइड वे। मान लीजिए कोई ट्रेन दूसरे ट्रेन को साइड से क्या करे, मान लीजिए कोलाइड कर जाए या टक्कर मार दे, तो इज नोन एज कोलिजन। क्या इसको कोलिजन बोलेंगे? तो यस, हाँ, ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। देखिए, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, वन मूविंग ट्रेन बैंग विथ ए स्टेशन ट्रेन इज नोन एज कोलिजन। देखिए, एक्चुअल में वन मूविंग ट्रेन है जो कि बैंग विथ स्टेशन ट्रेन। मान लीजिए स्टेशन पर कोई ट्रेन है, उसको बैंग कर दे, ठोकर मार दे। भाई देखिए, रुकी हुई ट्रेन है और पीछे से जाकर के ये ठोकर मार दे, तो क्या ये जो है कोलिजन कहलाएगा? तो हाँ, ये भी कोलिजन कहलाएगा। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। स्टेटमेंट ट्रू है। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, AWS इज एब्रिविएटेड फॉर। देखिए, AWS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, ऑक्सिलियरी वार्निंग सिस्टम, ऑक्सिलियरी वार्निंग सिस्टम। देखिए, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, एज पर
IRCA rule, as per IRCA rules, the rejection limit for wheel flange thickness is, देखिए ये जो IRCA रूल के अनुसार रिजेक्शन लिमिट क्या है, रिजेक्शन लिमिट क्या है किसका, व्हील फ्लैंज थिकनेस का, व्हील फ्लैंज थिकनेस का। तो देखिए 16 mm, 16 mm पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उससे कम पर तो और डेंजरस है, उसको तो रिजेक्ट किया ही जाएगा। देखिए जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, इमरजेंसी क्रॉसओवर्स शुड बी lubricated on gauge faces to reduce derailment proneness। जो इमरजेंसी क्रॉसओवर है भाई, इमरजेंसी क्रॉसओवर के केस में जो लुब्रिकेशन किया जाएगा गेज फेसेस पर, गेज फेसेस, तो गेज फेस पर लुब्रिकेशन इसलिए किया जाएगा कि रिड्यूस डिरेलमेंट, डिरेलमेंट प्रोनेस को रिड्यूस करने के लिए। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो देखिए स्टेटमेंट ट्रू है। इसके अलावा देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, इमरजेंसी क्रॉस ओवर शुड बी लुब्रिकेटेड। इमरजेंसी क्रॉस ओवर है उसको लुब्रिकेट करना चाहिए ऑन द रेल टेबल, रेल टेबल का मतलब रेल टॉप पर, टू रिड्यूस डिरेलमेंट प्रोनेस, डिरेलमेंट प्रोनेस को रिड्यूस करने के लिए रेल टॉप पर जो है लुब्रिकेशन करना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? एकदम फॉल्स है, नहीं करना चाहिए, रेल टॉप पर लुब्रिकेशन नहीं कर सकते। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, इमरजेंसी क्रॉसओवर्स शुड बी लुब्रिकेटेड ऑन द गेज टाई प्लेट्स। भाई देखिए इमरजेंसी क्रॉसओवर के केस में लुब्रिकेट किया जाएगा, मतलब करना चाहिए गेज टाई प्लेट टू रिड्यूस डिरेलमेंट प्रोनेस, डिरेलमेंट प्रोनेस को रिड्यूस करने के लिए गेज टाई प्लेट्स को लुब्रिकेट किया जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है? तो ये भी फॉल्स है। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड प्ले इन केस ऑफ न्यू व्हील। देखिए न्यू व्हील के केस में जो स्टैंडर्ड प्ले होता है, स्टैंडर्ड प्ले की वैल्यू है 19 mm न्यू व्हील के केस में। स्टैंडर्ड प्ले व्हेन व्हील हैज रीच्ड टू द कंडेमिंग लिमिट ऑन बीजी। भाई देखिए जो स्टैंडर्ड प्ले व्हील का जो होता है वह कितना हो जाने पर बीजी के केस में कंडेम लिमिट हो जाएगा, कंडेम लिमिट को प्राप्त कर लेगा, तो वह है 44 mm, 44 mm। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, पेट्रोलिंग ऑफ रेलवे ट्रैक इज डन टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ। पेट्रोलिंग जो है रेलवे ट्रैक का जो है किया जाता है इंश्योर करने के लिए, सेफ्टी। तो किसकी सेफ्टी? ट्रैक का, पैसेंजर का, फ्रेट ट्रैफिक का। तो फिर एक बार समझिए, ट्रैक का, पैसेंजर का, फ्रेट ट्रैफिक का। जो 17 नंबर का क्वेश्चन है, द व्हील गेज शुड बी मेजर एट। देखिए एक्चुअल में जो व्हील गेज है, व्हील का जो गेज है वह मेजर किया जाना चाहिए। देखिए क्वार्टर पॉइंट पर, क्वार्टर पॉइंट पर, क्वार्टर पॉइंट पर जो है व्हील गेज मेजर करना चाहिए। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर ईच व्हील द व्हील डायमीटर, व्हील डायमीटर की बात हो रही है, ईच व्हील का, ईच व्हील का
व्हील डायमीटर शुड बी मेजर्ड अक्रॉस द, देखिए एक्चुअल में प्रत्येक व्हील का व्हील डायमीटर मेजर करना चाहिए अक्रॉस द क्वार्टर पॉइंट, इसको भी क्वार्टर पॉइंट पर। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, ए पुश ट्रॉली कैन बी अटैच्ड विथ ए मूविंग ट्रेन। क्या पुश ट्रॉली को मूविंग ट्रेन के साथ अटैच किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है नो, नहीं। देखिए जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, केयर CARE इज एब्रीविएटेड फॉर, इसका मतलब CARE का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए कंबाइंड असिस्टेंस एंड रिलीफ इनक्लोजर, फिर से समझिए, कंबाइंड असिस्टेंस एंड रिलीफ इनक्लोजर। तो देखिए इस तरह से 20 क्वेश्चन और उसके आंसर। जिन फ्रेंड को स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम आपसे फिर न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।